हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट बोर्ड्स विद अंजलि मैम। मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड वे से बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसा कि इस हेडिंग से क्लियर है, यहाँ पे हम दो कहानियां पढ़ेंगे उड़ान के बारे में। ठीक है, पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इस सेशन में, आज के सेशन में मैं आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ाऊंगी, जो लियाम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, जैसा कि इस नाम से ही क्लियर है, उसकी पहली उड़ान। अब ये सवाल उठता है कि किसकी पहली उड़ान। तो ये उड़ान जो है, किसकी पहली उड़ान है? एक सीगल की उड़ान है। सीगल क्या होता है? एक समुद्री काक, समुद्री पक्षी, उसको हम सीगल कहते हैं। ऐसा दिखता है ये। तो इस सीगल, एक छोटा सा सीगल, जो छोटा सा बच्चा है, अभी वो उड़ना सीख ही रहा है, अभी वो उड़ नहीं पा रहा है, तो उसकी जो पहली उड़ान है वो कैसी है? ठीक है, वो क्या उड़ पाता है? उसने कैसे उड़ना सीखा? वो डरता है तो उसने अपने भय पे, अपने डर पे जीत कैसे हासिल की? ये सारी चीजें हम इस कहानी में जानेंगे। हम इसके छोटे से परिवार से मिलेंगे। इसके परिवार में है इसके पापा मम्मी, इसके दो बड़े भाई हैं और एक बहन है। ठीक है, तो उनकी ये कहानी है। इसके भाई बहन और माँ और पिता सब सब जो है किस तरह से उड़ान में इसकी मदद करते हैं, या कैसे ये उड़ना सीखता है ये। और ये भी हमें पता चलेगा कि अगर इस कहानी से हमें एक मैसेज मिलता है, बहुत शार्प मैसेज हमें ये मिलता है कि अगर आप अपने जीवन में जो है अपनी परेशानियों को के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत दिखानी होगी, उससे लड़ना सीखना होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके जो राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। लियाम ओ फ्लैहर्टी का जन्म 28 अगस्त 1896 को इनिशमोर आयरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1984 को डबलिन आयरलैंड में हुई थी। ये एक मेजर आयरिश आयरिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और इनको रैंक किया गया एज फॉरमोस्ट सोशलिस्ट राइटर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। एज अ सोशलिस्ट राइटर, वन ऑफ द फॉरमोस्ट मीन्स बहुत अग्रणी थे ये सोशलिस्ट राइटर, और 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। और ये क्या इनका मेन विषय क्या रहता था कि क्या लिखते थे ये लिखते थे, यूज्ड टू राइट अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। जो आम जन है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके दृष्टिकोण से, मतलब जो आम जन के दृष्टिकोण से वो जो एक्सपीरियंस करते थे। ठीक है, आम जन क्या एक्सपीरियंस करेंगे, उसको वो उन्हीं के दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास करते थे, इसलिए ये इतने फेमस हुए। आगे हम बढ़ते हैं। हम इस पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, ये जो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे, इसको मैंने एक माइंड मैप से आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे। इसमें क्या है कि पूरी स्टोरी आपको इस एक चार्ट से समझ में आ जाएगी शॉर्ट में, फिर हम इसको डिटेल में डील करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि अ यंग सीगल कॉल टू फ्लाई एनस्फीयर। एक छोटी सी सीगल है जिसको उड़ान के लिए बुलाया जा रहा है, और वो कैसे डरता है। फिर पेरेंट्स लीव द यंग सीगल अलोन। उसके माता पिता उस छोटे से सीगल को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। इंक्रीजिंग हीट एंड सीगल्स प्रिटेंड एंड हंगर। गर्मी बढ़ती है, सीगल क्या नाटक करता है, और उसकी भूख, उसको भूख भी लगी होती है, भाई उसके माँ बाप उसको छोड़ के गए हैं। द मदर्स ट्रिक। फिर मदर कौन सी ऐसी ट्रिक खेलती है, अपने बच्चे को उसको सिखाना है उड़ना, तो कौन सी ट्रिक उसकी माँ खेलती है। हिज फ्लाइट बिगिंस। उसकी उड़ान की शुरुआत। द जॉय ऑफ फ्लाइट। उड़ने की खुशी। द सीन अराउंड हिम ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। उड़ान भरते समय वो अपने चारों ओर क्या देखता है। ही लैंड्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। कब वह पानी की सतह पर, उड़ने के बाद कब वह, कैसे वह पानी की सतह पर बैठता है, उसकी क्या फीलिंग्स रहती हैं। द फैमिली सेलिब्रेशन। और परिवार किस प्रकार से इसकी ये पहली उड़ान की खुशी को सेलिब्रेट करता है, कैसे उत्सव मनाता है, ये है इस लेसन में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं।
द यंग सीगल कॉल टू फ्लाई एंड हिज फियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे जो मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं सारे पॉइंट्स को, ये जो 9 पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे इस पेज पे, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे एक एक करके फिर डिटेलिंग आपके लेसन के हिसाब से कर दी है। तब ये देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब लेज क्या होता है? ये इस तरह से खड़ी चट्टान, ये खड़ी चट्टान आपको दिख रही है, इस खड़ी चट्टान को हम कहते हैं लेज। जो खड़ी चट्टान को हम क्या कहते हैं? लेज। तो उस लेज के इस जगह पे, ये क्लिफ, क्लिफ के इस जगह पे वो बैठा था। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यहाँ पे अकेला था वो। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लर्न टू फ्लाई। उसके दो भाई और बहनों ने उड़ना सीख लिया था। He was afraid because of long stretch and depth of sea. वह क्यों डरा हुआ था? क्योंकि जो दूर तक समुद्र फैला हुआ था और जो गहरा समुद्र था उसको देख के वो डर गया था। He thought his wings would not support him, so he bent his head and ran back to his hole in the ledge. उसको लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। उसको बार बार लग रहा था कि मैं अगर उड़ूंगा तो मेरे छोटे छोटे से पंख हैं, ये मेरी सहायता नहीं करेंगे और मैं सीधा गिर जाऊंगा। तो वो डर के मारे इसके इसी लेज में, यहाँ पे एक छोटी सी सुराख थी। होल मतलब होता है सुराख। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग जी मैंने दे दी है। उस सुराख में जाके वो छुप गया और उसके ब्रदर और सिस्टर जिनके पंख उससे भी छोटे थे, ठीक है, whose wings were shorter than his own, flapped their wings and flew away. वो अपने पंख फ्लैप करते हुए, फड़फड़ाते हुए उड़ गए अपने माता पिता के साथ, और वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। His father and mother tried to persuade him, calling him shrilly, upbraiding him, and even threatening him to let him to starve. उसके फादर मदर उसको बार बार परसुएट कर रहे थे, समझा रहे थे, मना रहे थे कि चलो चलो उड़ो उड़ो, पर वो नहीं सुन रहा था। उसको जोर जोर से बुला रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर, श्रीली चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको इवन धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हें भूखा छोड़ दूंगा। स्टार्व मतलब भूखा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, उसकी माँ कह रही थी। पर वह डर के मारे वहां से हिल नहीं रहा था। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव। वो डर गया था, उसे डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि मेरे छोटे छोटे पंख मेरी सहायता नहीं करेंगे, मैं हेडलॉन्ग सर के बल नीचे समुद्र में गिर जाऊंगा। इस डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर क्या होता है आगे? द पेरेंट्स लीव द यंग सीगल अलोन। उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाते हैं। फॉर 24 आवर्स नो बडी केम नियर हिम। 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं आया, ना उसके माँ आए, ना पिताजी आए, ना उसके भाई बहन आए। सब उसको दूर से देख रहे हैं, उसको छोड़ के गए नहीं है, दूर से देख रहे हैं, पर वहां से चले गए हैं। He watched his parents teaching his brothers and sisters how to fly, how to catch fish, and how to skim the waves. वो देख रहा है कि उसके पापा मम्मी उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, उसको मछली पकड़ना, देखिए मछली पकड़ना सिखा रहे हैं भाई बहनों को, एंड हाउ टू स्किम द वेव्स, और लहरों पर फिसलना सिखा रहे हैं, लहरों पर फिसलना, स्किम द वेव्स, लहरों पर फिसलना सिखा रहे हैं कि उड़ते उड़ते आओ, लहरों पे फिसलो, फिर उड़ जाओ आसमान में। तो उसको ये सब देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। He saw his older brother catch his first herring, a soft finned sea fish, and his parents praised him. उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई था वो अपनी पहली हेरिंग पकड़ा। हेरिंग होती है मुलायम पंखों वाली समुद्री मछली, जिसको हम हिल्सा मछली भी कहते हैं। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई जो है हेरिंग मछली पकड़ा है, अपने जीवन की पहली पहली हेरिंग मछली पकड़ा है, और माता पिता उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। चारों तरफ उसके घूम घूम के उस आवाजें दे देकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। Whole family was on the opposite cliff and taunted him for his cowardice. उसका पूरा परिवार उसके सामने वाली चोटी पर था, जो सामने वाली चट्टान थी, दो चट्टानें थी आमने सामने, तो सामने वाली चट्टानों पर उसके माँ बाप बैठे और पूरा परिवार बैठा हुआ था और उसको ताने मार रहा था। ठीक है, क्या ताने मार रहा था कि तुम बड़े कायर हो, बड़े डरपोक हो। दूर से ही आवाज दे देकर इसके माँ बाप और इसका परिवार इसको ताने मार रहा था। ताने, ठीक है, कि ताकि ये उड़े, उसको ताने मार रहे थे हिम्मत देने के लिए, पर ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इंक्रीजिंग हीट, सीगल्स प्रिटेंड एंड हंगर। अब क्या हुआ? पूरा 24 घंटा बीत चुका था।
अगला दिन सूरज उग रहा था, है ना। द सन वॉज राइजिंग इन द स्काई, सूरज आसमान में उग रहा था। द सीगल कुड नॉट टॉलरेट हंगर एंड हीट, अब 24 घंटे बीत गए थे, पूरा एक दिन बीत चुका था। सीगल कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, सीगल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्या नहीं बर्दाश्त हो रही थी, हंगर, हीट, भूख और गर्मी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ही मूव्स क्लोजर टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक होता है किनारे, लेज के किनारे, उस जो चोटी थी, वो जो क्लिफ थी उसके किनारे वो पहुंचा। एंड प्रिटेंडेड टू फॉल asleep, और नाटक करने लगा कि वो सो गया, प्रिटेंड मतलब नाटक करना, सोने का नाटक करने लगा। बट नो बडी नोटिस हिम, पर उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि वो एक अपनी टांग पे खड़े होके अपना सिर ऐसे अपने अंदर घुसा के सोने का नाटक करने लगा कि मैं सो रहा हूँ, मैं भूखा हूं पर मैं सो रहा हूँ, सोने का नाटक करने लगा। पर कोई किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। His two brothers and sisters were sleeping. His father was preening his feathers. उसके दोनों भाई और बहन वो सो रहे थे, और उसके पिताजी अपने पंखों को साफ कर रहे थे, अपने पंखों को साफ कर रहे थे। प्रीनिंग हिज फेदर्स होता है अपनी चोंच से अपनी पंख साफ करना, तो अपनी चोंच से उसके पिताजी अपनी पंख साफ कर रहे थे, उसने ये देखा। हिज मदर वॉज सिटिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प लुकिंग एट हिम, उसकी माँ जो है एक छोटे से ऊंचे टीले पर बैठी थी। हम्प होता है टीला, जैसे आप देखेंगे ऊंट के पीठ पे थोड़ा सा ऐसे ऊंचा सा बना रहता है ना, उसी तरह की छोटी सी ऊंची जगह को कहते हैं हम्प। तो मिट्टी का एक हाई टी, हल्का सा ऊंचा सा टीला बना हुआ था, उस टीले पे उसकी माँ बैठी थी और उसको देख रही थी। और वहां पे वो क्या कर रही थी, देख तो रही थी, वो कर क्या रही थी, शी वॉज टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज स्क्रेपिंग हर बीक ऑन द रॉक। वो कर क्या रही थी, उनके पास एक मछली थी, वो मछली पकड़ के लाई थी और उसको वो टीयर कर रही थी, तोड़ रही थी, और अपनी चोंच से काट रही थी। और क्या कर रही थी, स्क्रेपिंग हर बीक ऑन द रॉक, और स्क्रेप करना मतलब होता है खरोंचना, अपनी चोंच को वही पत्थर पे खरोंच खरोंच के उसको चुकीला धार धार दे रही थी, उसको और शार्प कर रही थी अपनी चोंच को, अपनी बीक को। ठीक है, मछली को अपनी चोंच से काट रही थी और अपनी बीक को, अपनी चोंच को वो धार दे रही थी। और दिस साइट मेड हिम मोर हंग्री, ये जो सीन थी, ये जो साइट थी, जो दृश्य था, इसको देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसको इस तरह से मछली को काट काट कर खाना और पत्थर पे अपनी चोंच रगड़ना उसको बहुत पसंद था उस सीगल को। तो जब वो अपनी माँ को ये करते देखता है तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है, उसको एकदम बर्दाश्त नहीं होती है भूख। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, द मदर स्ट्रिक, जब माँ ने ये भाप लिया कि अब तो इसको जो है बड़ी तेज भूख लगी है, श्रीगल begged his mother crying गा गा गा, वो गा 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 की आवाज निकाल के अपनी माँ से भीख मांगता है, मम्मा मम्मा मुझे दे दो ना, दे दो ना, मछली का टुकड़ा दे दो ना, वो चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ से कहता है। मदर डेरिसिवली स्क्रीम बैक गौ कोल्हा, गौ कोल्हा मतलब उसको एक तरह से डांटती है, डेरिसिवली मतलब व्यंग करते हुए, डांट करते हुए, चिल्लाते हुए कहती है, गौ कोल्हा मतलब उसको बोलती जाओ जाओ, तुम ही तो नहीं उड़ रहे हो, जाओ, तुम नहीं उड़े तुम्हें नहीं मिलेगा, उड़ोगे तो मिलेगा, उसको उल्टा डांट के उसको व्यंग करती है, तुम नहीं उड़े इसलिए तुम्हें नहीं मिला। रियलाइजिंग हिज मैडनेस फॉर फूड, पर उसको ये भी एहसास होता है माँ को, वो रियलाइज कर चुकी होती है कि अब तो ये खाने के लिए पागल हो रहा है, इसको बहुत तेज भूख लगी है। माँ ने ये भाप लिया। द मदर फ्लू नियरर टू हिम विच फिल्ड हिम विद जॉय, माँ जो है मछली का टुकड़ा चोंच में लेकर सीगल के पास, यहाँ पे छोटे से सीगल के पास यहाँ उड़ के आती है, ये देखिए यहाँ उड़ के आती है, वहीं बगल में आती है। और आने के बाद क्या करती, बड़ी चालाक रहती है माँ जो रहती है इसकी, यहाँ पे आके वहीं हवा में रुक जाती है, एकदम यहाँ तक नहीं आती, यहाँ पे आके हवा में रुक जाती हैं। अब ये सीगल को लगता है कि मेरी माँ इतने पास आके मेरे एकदम यहाँ तक क्यों नहीं आती है, पर वो मछली को देखता है, इतना इतना ज्यादा वो भूखा रहता है कि वो मछली को देखता है और क्या करता है, वो डाइव कर देता है, वो कूद पड़ता है। ठीक है, छलांग लगा देता है, झटके में छलांग लगा देता है। द मदर स्टॉप नियर द एज ऑफ द लेज, माँ जो है यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ पे उड़ते उड़ते रुक गई। आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर द यंग सीगल रैन टूवर्ड्स द मदर, एक्साइटमेंट में, उत्साह में, उत्तेजना में वो मम्मा की तरफ अपने दौड़ा। एंड डाइव फॉर द फिश, और मछली पकड़ने के लिए उसने छलांग लगा दी। फिर क्या होता है,
He was scared and screamed with fear when he died. अब वो छलांग तो लगा दिया, पर उसको अब समझ में आ रही, अरे अब क्या होगा। वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर गया, वो चिल्लाने लगा, डर से चिल्लाने लगा जब वो कूदा। Soon his wings spread outward. उसने तुरंत एहसास किया कि अरे उसके पंख तो फैलने लगे हैं। He felt the wind rushed against his feathers. उसने महसूस किया कि हवा अब उसके पंखों से होकर गुजर रही थी, उसके पंखों पंखों के किनारों को छू रही थी, पंखों के टिप्स पे, उसके फेदर्स की टिप्स पे वो हवा महसूस कर रहा था, अपने पूरे शरीर पे वो हवा महसूस कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग। फॉलिंग हेडलॉन्ग मतलब सर के बल, जो उसके मन में डर बैठा हुआ था कि मैं सर के बल समुद्र में गिर जाऊंगा, तो उसने देखा कि अरे वो तो सर के बल नहीं गिर रहा है, बट फ्लाइंग नाउ डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। अब वो नीचे ऊपर आराम से ऊपर नीचे करके उड़ रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, और अब उसको उड़ने से डर नहीं लग रहा था। उसने एहसास किया कि उसको उड़ने से डर नहीं लग रहा। इस प्रकार से उसकी उड़ान शुरू हुई। फिर अब जब माँ देखी कि अरे ये तो उड़ रहा है, his mother swooped past him making a loud noise. swoop मतलब हवा में तैरते हुए उसके बगल से गुजरी। अब माँ, अभी तो वो उड़ना सीख रहा है ना, तो माँ उसके बगल से गुजरी, जल्दी से हवा में तैरते हुए उसके बगल से गुजरी, मेकिंग अ लाउड नॉइज। उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं हूं तुम्हारे पास, उसके बगल से गुजरी। फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके पिता भी उसके ऊपर से उड़े चिल्लाते हुए। ठीक है, मतलब कि खुशी में, खुशी के सारे लोग, उसका परिवार, उसके माँ बाप खुशी की आवाज निकालते हुए उसके चारों ओर उड़े। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर फ्लाइंग अराउंड हिम, curvating and banking and soaring and diving. उसके भाई और बहन भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे, करवेटिंग करते हुए, बैंकिंग करते हुए, सोरिंग करते हुए, डाइविंग करते। करवेटिंग मतलब घुमावदार, ऊपर नीचे घुमावदार उड़ान उड़ रहे थे। बैंक मतलब एक तरफ पंख झुका के, टिल्ट होके, जो एक तरफ झुक के उड़ना, उसको बैंकिंग कहते हैं, वैसे उड़ रहे थे। सोरिंग मतलब नीचे से ऊपर उड़ना, डाइविंग ऊपर से नीचे उड़ना। तो इस तरह से सब पूरे आसमान में, पूरे आकाश में इनका पूरा परिवार उड़ रहा था। ये लोग अपने उड़ान की खुशी मना रहे थे। इस तरह से इन्होंने अपने उड़ान की खुशी मनाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि क्या इसने सीन देखी अपने चारों तरफ, जब ये उड़ रहा था तो इसने क्या देखा। ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ दैट ही कुड डाइव एंड सोर। वो छोटा सा सीगल था, अब उसको अपने ऊपर गर्व होने लगा। ठीक है, कि हाँ अब वो डाइव भी कर सकता है। डाइव मतलब नीचे की ओर जाना, हवा में एकदम हवा काटते हुए नीचे की ओर जाना, और सोर मतलब नीचे से ऊपर की ओर चले जाना हवा को काटते हुए। तो इसको अब गर्व महसूस हो रहा था कि अभी तक तो वो अपने भाई बहनों को देखता था ऐसे करते हुए, माँ बाप को देखता था और दूर से देख के डरता था, पर उसे लगा नहीं वो खुद कर सकता है, तो उसको अपने आप पर अब गर्व हो रहा था। ही सॉ द वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम एंड वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब जिस समुद्र से उसको डर लगता था, जिससे उसको लगता था कि मैं इस पे सीधे गिर जाऊंगा, वो क्या, उसने देखा कि अरे उसके नीचे इतना विशाल समुद्र है। उसने अपने नीचे देखा, वो उड़ रहा है हवा में, उसने अपने नीचे देखा कि उस इतना गहरा बड़ा समुद्र है, और उसके ऊपर वो आराम से स्ट्रेट उड़ रहा है। वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा है, वो स्ट्रेट सीधे उसके ऊपर उड़ रहा है। हिज फैमिली लैंडेड ऑन ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर एंड कॉल्ड हिम। उसका परिवार सतह, जो समुद्र की सतह थी, वो हरे हरे पानी पर उसका परिवार उतरा और उसको दूर से बुला रहा, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। उसको पंख हिला हिला कर उसको भी बुलाते हैं कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। वो उड़ रहा था आसमान में। ठीक है, उसका परिवार समुद्र की सतह पर बैठ जाता है। अब फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वीडियो से मैंने दिखाया है कि किस तरह से समुद्र की सतह पर ये चिड़िया, ये सीगल्स उतर रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे जा रहे हैं, उतर रहे हैं। तो इसी तरह से वो भी समुद्र की सतह पर उसको भी उतरने के लिए कह रहे थे। He dropped his legs on the surface of his sea and his legs sank into it. वो भी भाई, जब उसका परिवार बुलाया तो उसने भी अपने पैर को धीरे से समुद्र की सतह पर रखा, और वो क्या दिखता है, वो डर गया कि अरे उसका पैर तो डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, अंदर डूबता जा रहा है। He cried with fear and started flapping his wings. वो लगा डर के मारे चिल्लाने, और अपना पंख लगा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा अपना पंख। he was tired and weak with hunger। पर क्या करता वो तो बहुत थक चुका था, उसको बहुत तेज भूख लगी थी। अब वो एकदम लगा कि अरे तो कुछ नहीं कर सकता। तब उसने क्या महसूस किया,
His belly touched the surface of water and he found himself floating. अगले ही पल उसने क्या महसूस किया, पहले तो उसके पैर पानी में डूबना शुरू किए, फिर उसने महसूस किया कि जब उसका पेट पानी से छुआ तो उसने देखा, अरे अब तो मैं डूब नहीं रहा हूँ, आराम से तैर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने क्या एहसास किया कि उसका जो पेट है वो जब पानी से जब सटा, जब पानी की सतह पर उसका उसने अपना पेट रखा तो वो देखा कि अब वो पानी की सतह पर भी आराम से तैर सकता है। तो उसको बहुत खुशी हुई। फिर his family was screaming and praising him, उसका पूरा परिवार खुशी से चिल्ला रहा था और उसकी तारीफ किए जा रहा था। और जब उसका पूरा परिवार खुशी से, सब वो बहुत भूखा था वो सीगल भाई, सब खुशी मना चुके, हवा में उड़ चुके, सब उसको खूब तारीफ कर रहे थे, खूब प्रेज कर रहे थे। they offered him scraps of dogfish as he had made his first flight, तो उसको उन इनाम में क्या दिए, उसके पूरे परिवार ने उसको इनाम में क्या दिया, डॉग फिश। डॉग फिश क्या होती है, छोटी शार्क जैसी दिखने वाली समुद्री मछली। तो ये उसको जो है उसकी चोंच में, सब उसके चोंच में, उसके माता पिता और बाकी लोग उसकी चोंच में डाल रहे थे एज अ गिफ्ट दैट ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली एंड फियरलेसली। तो ये था ये लेसन, ये थी ये कहानी कि किस प्रकार से इस छोटे से सीगल ने उड़ना सीखा, कैसे वो पहले डरता था, फिर किस तरह से उसने उड़ना सीखा, अपने डर के ऊपर जीत पाली। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम रिफ्लेक्शंस यहाँ देखेंगे कि ये पूरे जो हम ये लेसन पढ़ रहे हैं इसमें हमने सीखा क्या। ठीक है, पहली चीज है इल्यूमिनेटिंग द सोल, आत्मा, आत्मा का इल्यूमिनेशन होता है, आत्मा को उजागर करना। ठीक है, इस आत्मा के अंदर एक रोशनी जगाना कि नहीं तुम कर सकते हो। अब उसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि ये सीगल का परिवार था, सीगल के माँ पिता उसको डांटते हैं, फटकारते हैं ताकि वो जो है हिम्मत जुटा सके उसको। उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमको डांटते हैं और डांटने के पीछे उनका रीजन क्या होता है, ताकि हम कुछ सीख सकें, हम आगे बढ़ सकें, यही रीजन था। अब इनको क्या पता था माता जी ने क्या किया, उसके फैमिली ने क्या किया कि उसको छोड़ के चले गए, पहले तो छोड़ दिया 24 घंटा। फिर उसकी माँ ने क्या किया, उनको पता था कि ये भूखा है, भूखे अब ये कुछ भी करेगा जब इतनी तेज इसको भूख लगी है। तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको भूखा छोड़ने के बाद उसको खाने का लालच दिया। ठीक है, खाने का लालच दिया ताकि वो जो है एक 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 फटकार की तरह से उसको डांटा फटकारा, उसको लालच दी ताकि वो किसी तरह से आगे बढ़े। ठीक है, तो जीवन में भी इसी तरह से लोग, हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है कॉमन, हम डेली उसमें देखते हैं कि जब किसी बच्चे को, हम छोटे बच्चे को सिखाना होता है तो हर तरीके से उसको डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीगल की फैमिली ने, सीगल के पेरेंट्स ने भी उसको इसी तरह से डील किया। ओवरकमिंग फियर, जब हमें कुछ अचीव करना है तो हमें जो है डर पे जीत पाना सीखना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से इस सीगल ने अपने डर पे जीत पाई, उसको उड़ना सीखना था तो कैसे वो उड़ रहा था, किस तरह से उसने अपने डर पे जीत पाए। फिर माँ का प्यार, माँ को पता था कि भाई पिता हैं दूर बैठे हैं, भाई बहन अपना आराम से मस्ती में है, पर माँ को पता था कि अगर मैं इसको छोड़ के यहाँ पे अकेला छोड़ के, वो दूर बैठी है, ऐसा नहीं कि छोड़ के चली गई है, वो दूर बैठी है, उसकी माँ उसको दूर से देख रही है। अगर वो छोड़ के चली जाएगी तो पता है, उसकी माँ को पता है कि अगर आज ये सीगल उड़ना नहीं सीखेगा तो जो वल्चर्स हैं या जो दूसरे पक्षी हैं वो इसको अपना भोजन बना लेंगे। तो वो दूर से उसको देख रही है, उसको 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 उड़ना, उसको अपने बच्चे को सिखाना ही सिखाना है, पर उसको ऑब्जर्व करे, ये है माँ का प्यार। मतलब उसको डांट भी रही है, फटकार भी रही है और उसको दूर से देख भी रही है कि उसको कोई हानि ना पहुंचे। और इस सब का आउटकम क्या होता है, इस सब का परिणाम क्या होता है कि सीगल अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वो अपने डर पे जीत पाकर वह उड़ना सीख जाता है। ठीक है, तो ये इस कहानी से हमने सीखा कि हम, हमारे बड़े भी, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी हम इसी तरह से सीखते हैं। कोई भी नई चीज हमें सीखनी होती तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने ओर से भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बिना प्रयास किए हम नहीं कुछ सीख सकते। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसीलिए इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊंगी और आपका सिलेबस आपके साथ पूरा करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।